दिल्ली की चमचमाती इमारतों के पीछे बसी तंग गलियों और झुग्गियों में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र मात्र 14 साल, लेकिन आंखों में पूरे ब्रह्मांड को देखने का सपना। उसकी माँ सीमा रोज सुबह अंधेरे में उठकर कूड़ा बीनने निकल जाती थी और आरव वो हर सुबह अपनी आंखों में एक अलग चमक लेकर उठता, कुछ कर दिखाने की उम्मीद में। आरव का जीवन आसान नहीं था। बिजली पानी की किल्लत, स्कूल में भेदभाव और झुग्गी का ठप्पा, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन इन सब के बीच उसके सपने बेशुमार थे। वह वैज्ञानिक बनना चाहता था। वह अक्सर कूड़े में से टूटे मोबाइल, किताबें, पुराने रेडियो निकाल लाता और उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश करता। उसके छोटे से कमरे की दीवारों पर तारों का नक्शा, रॉकेट के स्केच और नोट्स चिपके होते। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर की घोषणा हुई। यह सुनते ही आरव के भीतर कुछ जागा। इन उसकी आंखों की चमक जल्दी ही चिंता में बदल गई। न तो पैसे थे, न सामान, स्कूल की फीस भी बाकी थी। जब उसने माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, बेटा, ये सब बड़े लोगों की दुनिया है, तू पढ़ ले, यही बहुत है। लेकिन आरव की आंखें डबडबाईं। माँ, अगर एक मौका मिल जाए तो मैं सब बदल सकता हूँ। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी में उम्मीद की पहली रोशनी आई। तिवारी सर, स्कूल के विज्ञान शिक्षक, उसकी लगन पहले ही देख चुके थे। उन्होंने न सिर्फ अपने पुराने उपकरण दिए बल्कि 500 रुपए की आर्थिक मदद भी की। जो तू कर रहा है वही असली विज्ञान है, कभी अपने सपनों से समझौता मत करना, उन्होंने कहा। आरव ने मेहनत से एक अनोखा प्रोजेक्ट तैयार किया, सोलर डस्ट क्लीनर, जो सौर ऊर्जा से सड़क की धूल और कचरा साफ करता था। पर साइंस फेयर के दिन कुछ छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसका प्रोजेक्ट गिरा दिया। आरव टूटने को था, लेकिन तभी एक छात्रा नेहा ने उसका हाथ थामा और कहा, तेरा सपना बड़ा है, डर मत। आरव ने फिर से खड़ा होकर सब कुछ दोबारा जोड़ा। उसका प्रोजेक्ट चुना गया और वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचा। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मां अचानक बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरव के सामने दो रास्ते थे, माँ के पास रहना या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। माँ ने खुद कहा, जा बेटा, तेरा सपना ही मेरी दवा है। आरव रोते हुए दिल्ली साइंस सेंटर पहुंचा। मंच पर जब वह बोला कि अगर हर झुग्गी के पास ये यंत्र हो तो सफाई में क्रांति आ सकती है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसका प्रोजेक्ट पहला आया। उसे IIT दिल्ली के समर इनोवेशन प्रोग्राम में चुना गया। अगली सुबह अखबार में हेडलाइन थी, कूड़े से ज्ञान तक एक लड़के की उड़ान। आज वही आरव न सिर्फ एक होनहार वैज्ञानिक है, बल्कि एक सामाजिक उद्यमी भी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रगति क्लीनटेक नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। आरव अपने जैसे बच्चों के लिए वर्कशॉप चलाता है, उन्हें पढ़ाता है और कहता है, सपने बड़े देखो, चाहे मिट्टी में जन्मे हो। अगर दिल से कोशिश करो तो चमक तक पहुंचना मुमकिन है।